नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार आपसे बात करने वाला हूं विधवा पेंशन के संबंध में। अगर आप हमारी वीडियो पे आ गए हैं तो कृपया वीडियो को छोड़ के मत जाया करिए, क्योंकि जब आप वीडियो को छोड़ के जाते हैं तो जो आप जानना चाहते हैं वो जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाती है। आप उसे पूरा नहीं समझेंगे तो आप कहीं भी उस योजना के संबंध में बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग आते रहते हैं जिनके रिश्तेदार विधवा पेंशन के लिए पात्र हैं। महिलाएं आती हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं जिनको विधवा पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन उनको पूरी जानकारी ना होने की वजह से उनको पेंशन नहीं मिल पाती है। तो इस छोटे से वीडियो में आपको इस संबंध में बहुत ही सरल जानकारी उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें कभी कभी होती हैं, वो पूरी ना होने की वजह से जो पात्र विधवा महिलाएं हैं उनको भी पेंशन नहीं मिल पाती है। तो साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगर कोई भी जानकारी आप तक तभी पहुंचेगी जब आप उस चैनल के सब्सक्राइबर होंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो फिर आपको सर्च करना पड़ेगा। सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियो निकल के आपके सामने आ जाएंगे। तो कौन कैसी जानकारी दे रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन विधवा पेंशन के लिए बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही कम समय में आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसका आवेदन करेंगे, कौन लोग उसके पात्र हैं, क्या उसकी मानक हैं। तो सबसे पहले कि जो पात्रता की श्रेणी है वो 18 से कम और 60 वर्ष से अधिक उम्र महिला की नहीं होनी चाहिए। ऐसी महिलाएं जिनके पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई है किसी कारणवश, तो सरकार ऐसी महिलाओं के गुजारे के लिए सहयोग की धनराशि पेंशन के रूप में देती हैं। तो मासिक पेंशन 500 रुपये होती है, 2 किस्तों में धनराशि दी जाती है, कभी 3 किस्तों में धनराशि दी जाती है। तो इस तरह का अगर कोई पात्र महिला आपके आसपास है तो ये आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि पेंशन मिलने के लिए हमें क्या करना है। तो कैटेगरी वही है कि विधवा 18 वर्ष से कम ना हो और 60 वर्ष से उम्र अधिक ना हो। इनकम सर्टिफिकेट बनेगा तहसील से। विधवाओं के लिए सरकार की तरफ से इनकम में छूट होती है। 2 लाख वार्षिक इनकम तक जिनकी परिवार की आय है वो भी महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। जब आप आवेदन करने जाएंगे, और यहाँ ये समझ लीजिए कि आवेदन इसका ऑनलाइन ही होता है। आप अपने आसपास के जो भी जन सेवा केंद्र हैं, सीएससी हैं या लोक सेवा केंद्र हैं, जो भी हैं, आप वहाँ के जाके अपने जो भी कागज़ हैं उसे लिए जाइएगा साथ में। तो उस सीएससी से आप उसके लिए आवेदन करवा सकते हैं। कागज़ जो भी हैं उनके साथ में आपको अपना आधार कार्ड चाहिए, बैंक की पासबुक चाहिए, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र चाहिए और आय का प्रमाण पत्र, साथ ही निवास का प्रमाण पत्र और एक फोटो। इतने कागजात लेके आप सीएससी पे जा सकते हैं और जाने के बाद वहाँ कहेंगे कि हमारा विधवा पेंशन के लिए आवेदन भर दीजिए। क्योंकि व्यवस्था तो यह भी है कि आप जो सरकार की वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आप खुद जाके भर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कई टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो जानकारी ना होने की वजह से ऐसा कर पाना थोड़ा संभव नहीं होता है। तो सरल यही होता है कि आप अपने नज़दीक के जो भी जन सुविधा केंद्र हैं वहाँ जाइए, आराम से उसको भरवा सकते हैं, आवेदन करवा सकते हैं। तो कागजों में याद रखिएगा,
पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो, बैंक का खाता, बस इतनी चीज़ें आवश्यक हैं आपके लिए। ऑनलाइन आप आवेदन कर दीजिए। वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, एक रिसिप्ट मिल जाएगी। बीच बीच में आप उसको पता करते रहिए कि आपका आवेदन किस स्तर पर पहुँचा है, किस अधिकारी द्वारा अभी तक उस पर रिपोर्ट नहीं लगाई गई है। तो इस संबंध में आप जानकारी कर सकते हैं। बहुत ये छोटी सी जानकारी थी। कभी कभी ऐसा होता है कि उम्र की जानकारी न होने की वजह से, जैसे 60 वर्ष से अधिक महिलाएं हैं लेकिन वो विधवा हैं, तो उन्हें लगता है कि हमें विधवा पेंशन मिलेगी या विधवा पेंशन के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 60 वर्ष से ऊपर की जो विधवा महिलाएं हैं या जो भी हैं, तो उन्हें वृद्धावस्था पेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, ना कि विधवा के लिए। विधवा के लिए सिर्फ 18 वर्ष से कम उम्र ना हो, क्योंकि जो सरकार ने शादी के लिए उम्र निर्धारित कर रखी है 18 वर्ष, तो उससे कम उम्र नहीं हो सकती, 60 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो या अपने राज्य का मूल निवासी हो, आय का प्रमाण पत्र, 2 लाख रुपए इनकम तक विधवा पेंशन में चलता है। तो ये सारी चीज़ें आप लेके जन सुविधा केंद्र पे जाके आप अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई इस तरह से विधवा महिला है कि जिसका अभी तक पेंशन नहीं मिल रहा है, तो आप उनका सहयोग करके उनके कागजात बनवा के उनका अप्लाई करवा सकते हैं। मेरा सिर्फ मकसद यही है कि छोटी छोटी सूचनाएं आप तक पहुंचाना, सही बात आपको बताना, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे दलाल लोग होते हैं जो तमाम तरह के झूठ बोल के आपको कहीं कहीं फंसा देते हैं, आपको ठगा देते हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, आप हमें इतने रुपए दे दीजिए। तो ऐसी परिस्थिति से बच के रहें और अपना काम खुद करें। सरकारी जो व्यक्ति हैं, पंचायत सचिव हैं, अपने जो अच्छे प्रधान हैं, उनसे आप बात करके अपना काम करवा सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की छोटी छोटी सूचनाएं आपके बीच में मैं लेके आता रहूँगा।